नमस्कार व्यूअर्स, कैटरैक्ट सीरीज़ की 5वीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपनी या अपने पेरेंट्स की कैटरैक्ट सर्जरी को लेकर चिंतित हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैटरैक्ट सर्जरी के लिए करंटली कौन कौन से लेंसेज अवेलेबल हैं और आपके या आपके माता पिता के लिए उनमें से कौन सा लेंस बेस्ट रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स का मतलब समझना ज़रूरी है। ये टर्म्स हैं टोरिसिटी और फोकैलिटी। इन टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोरिसिटी की। ये आपके कॉर्निया की शेप पे डिपेंड करता है। अगर आपका कॉर्निया फुटबॉल की तरह है, यानी कि हर डायरेक्शन में इसका सरफेस एक जैसा है, तो आपके कॉर्निया पर टोरिसिटी नहीं है, यानी कि आपको टोरिक लेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कॉर्निया रग्बी बॉल की तरह है, यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसकी शेप अलग है, तो इसका मतलब है कि आपको टोरिक लेंस की ज़रूरत है। इस टोरिसिटी को आप चश्मे के सिलेंड्रिकल नंबर की तरह भी समझ सकते हैं। अगर टोरिसिटी को इग्नोर किया जाता है तो डिस्टेंस और नियर दोनों विजन बिना चश्मे के ब्लर्ड ही रहेंगे और आपका चश्मा आपका जीवन भर का साथी रहेगा। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की, दैट इज फोकैलिटी। सो दोस्तों, हमारी आंख का नेचुरल लेंस एक बहुत ही डायनेमिक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये अपनी शेप चेंज कर सकता है। जब हमें पास देखना होता है तो ये आकार में ऐसा मोटा हो जाता है, और जब हमें दूर देखना रहता है तो ये ऐसे पतला हो जाता है। यानी कि हमारा नेचुरल लेंस एक पैन फोकल लेंस है। जिस डिस्टेंस पे देखना हो ये उस हिसाब से अपना शेप चेंज कर लेता है और हमें हर एक डिस्टेंस पे एक क्लियर विजन देता है। लेकिन कैटरैक्ट सर्जरी के बाद हम इस लेंस को रिमूव करके एक आर्टिफिशियल लेंस आंख में डालते हैं और ये लेंसेज अपना शेप नहीं बदल सकते, यानी कि उनका सिर्फ एक ही फिक्स्ड फोकस रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंसेज डालने के बाद आपका विजन सिर्फ एक डिस्टेंस के लिए फोकस्ड रहेगा। ऐसे लेंस की पावर को इस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है कि आपका विजन दूर के लिए फोकस्ड रहे, यानी कि आपको दूर के लिए चश्मा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। पास में कुछ देखने के लिए आपको चश्मे का इस्तेमाल करना होगा। दैट मीन्स फॉर रीडिंग, यूजिंग लैपटॉप और यूजिंग मोबाइल और एनी अदर नियर एक्टिविटी आपको चश्मा पहनना होगा। तो ऐसे लेंसेज को मोनोफोकल इंट्राऑक्यूलर लेंस कहा जाता है। आज से करीब 10 साल पहले तक दीज वर द ओनली ऑप्शंस अवेलेबल। अब जानते हैं एक मज़ेदार बात। आजकल कुछ लेंसेज ऐसे भी हैं जो आपको दूर का, बीच यानी इंटरमीडिएट डिस्टेंस का और पास का क्लियर विजन देते हैं, और वो भी बिना चश्मे के। अरे, लेकिन मैंने तो कहा था कि आर्टिफिशियल लेंसेज अपनी शेप चेंज नहीं करते। तो फिर ये लेंस अलग अलग डिस्टेंस पर क्लियर विजन कैसे दे सकते हैं? ये होता है एक स्पेसिफिक ऑप्टिकल फिनोमिनन की वजह से, जिसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन। अब आप में से जो लोग फिजिक्स, ऑप्टिक्स या लेंसेज या कैमरास के फील्ड में हैं, वो तो समझते होंगे कि डाइफ्रैक्शन क्या है। बाकी लोगों के लिए मैं ब्रीफ में समझाती हूँ। इन लेंसेज के ऊपर कुछ स्पेसिफिक हाइट और विड्थ के स्टेप्स बनाए जाते हैं, और ये स्टेप्स लेंस पर पड़ने वाली लाइट को एक फोकस की जगह 3 अलग अलग पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये आपको बोरिंग और टेक्निकल चीज़ें क्यों समझा रही हूँ, तो प्लीज़ बी पेशेंट। ये सब इम्पॉर्टेंट है, और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आगे समझेंगे। तो ये वो लेंसेज हैं जो आपको स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस देते हैं। इन अदर वर्ड्स, चश्मे से छुटकारा, यानी कि आपको ना दूर के लिए, ना इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए और ना ही पास के लिए चश्मे पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो परफेक्ट लेंसेज हुए, यानी कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ इश्यूज हैं जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है अब समझते हैं। डाइफ्रैक्शन फिनोमिनन में कुछ लाइट वेस्ट हो जाती है, यानी कि मोनोफोकल लेंस में अगर 100% लाइट आपकी आई में एंटर कर रही है तो वो 100% आपके रेटिना पर, यानी कि पर्दे पर फोकस हो रही है। लेकिन मल्टीफोकल लेंस में ऐसा नहीं होता। अगर 100% लाइट आई में एंटर करती है तो 60% डिस्टेंस के लिए रहती है, 15% इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए और बाकी की 15% नियर के लिए।
और जो बची हुई 10% रोशनी है वो वेस्ट हो जाती है, यानी कि जहाँ फोकस होनी चाहिए वहाँ फोकस नहीं होती और इज लॉस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग। तो इसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है? सो मोस्ट केसेस में प्रैक्टिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। दीज प्रीमियम लेंसेज जस्ट गिव यू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। चश्मा पहनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। आप क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन सब खेल सकते हैं। आप कुकिंग, गार्डनिंग, रीडिंग, वॉचिंग टीवी या स्क्रॉलिंग रील्स ये सब भी कर सकते हैं और आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ केसेस में फ़र्क पड़ता है। अब वो क्या केसेस है? नंबर 1, जब आपका काम कुछ ज़्यादा ही बारीकी का काम हो, जिसमें विजुअल क्वालिटी और स्पेसिफिकली कॉन्ट्रास्ट विजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको कुछ सिलाई करनी है या सिलाई उधेड़नी है और ब्लू कपड़े के ऊपर ब्लू धागे से सिलाई हो रखी है, तो ब्लू ऑन ब्लू का कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है। तो ऐसे काम में आपको दिक्कत हो सकती है, खासकर तब जब आपके आसपास की रोशनी कुछ कम हो। सेकेंड केस, नाइट ड्राइविंग। रात के समय में जब आपके आसपास की रोशनी कम होती है तो सामने से आने वाली लाइट मल्टीफोकल लेंस के थ्रू इस प्रकार से थोड़ी फैली हुई दिख सकती है। कुछ लोगों को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग इससे काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। नंबर 3, अगर आपको आई की कुछ भी डिजीज़ है, यानी कि अगर आपको रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है, आपको ग्लूकोमा है, आपको यूवियाइटिस है या कुछ कॉर्निया का प्रॉब्लम है, इन ब्रीफ आई की कोई भी एबनॉर्मैलिटी है, then multifocal lenses are a big no for you. It is an absolute recipe for disaster. अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ लेंसेज की। These lenses are EDOF lenses, यानी कि Enhanced Depth of Focus. ये लेंसेज की टाइप में एक लेटेस्ट एडवांसमेंट है। इस कैटेगरी के लेंसेज लास्ट 3-4 साल में ही ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। ये लेंसेज मल्टीफोकल और मोनोफोकल के बीच में आते हैं। इन लेंसेज के ऊपर डाइफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स या स्टेप्स नहीं होते। इनके सरफेस के ऊपर कुछ स्मूथ और सटल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं ताकि ये लेंसेज दूर के लिए और इंटरमीडिएट डिस्टेंस पर देखने के लिए फोकस देते हैं। बारीकी का पास का काम लाइक रीडिंग वेरी फाइन प्रिंट्स या थ्रेडिंग अ नीडल, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आई होप कि लेंसेज के बीच के डिफरेंसेस शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार दोबारा समझने के लिए इस सिमुलेटर को देखते हैं। सो ये है एक डे टाइम का विजन। सो दिस इज़ द विजन इफ़ यू हैव कैटरैक्ट, यानी कि आपका पूरा विजन ब्लर्ड रहेगा। अगर हम मोनोफोकल लेंस डालते हैं, यानी कि दिस लेंस इज़ मेंट टू गिव यू अ क्लियर विजन फॉर डिस्टेंस, आपकी दूर की रोशनी साफ रहेगी, लेकिन पास के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो अगर आपकी आंख में ये लेंस डलता है तो आपका विजिबिलिटी कैसा होगा ये समझते हैं। सो हियर यू सी दैट फॉर डिस्टेंस एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर। आपको ये रेट्स, आपको ये इमेजेस सब क्लियर दिख रहा है, लेकिन लैपटॉप के वर्ड्स ब्लर्ड हैं। हाथ में जो कॉफ़ी मग है उसके ऊपर जो लिखा है वो भी दिख रहा है लेकिन शार्प नहीं है। लैपटॉप और ये कप पे लिखा हुआ टेक्स्ट और क्लियर हो जाएगा अगर आप चश्मा पहनते हैं। सो मोनोफोकल लेंसेज गिव यू अ क्लियर विजन फॉर डिस्टेंस, बट यू विल नीड ग्लासेस फॉर योर नियर वर्क। आपका दूर का विजन बिल्कुल साफ होगा, लेकिन पास के लिए आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। अब आते हैं मल्टीफोकल लेंस पे। सो हियर इज़ द मैजिक। दूर का विजन क्रिस्टल क्लियर, लैपटॉप crystal clear, and near even the small print on the mug is clear. So this is the magic of a multifocal lens. लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, इस मैजिक में कभी कभी कुछ इश्यूज होते हैं। तो वो इश्यूज क्या हैं वो देखते हैं। मैंने बात किया था नाइट टाइम ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू कैन सी जो ओवरहेड लाइट्स आती हैं रात के समय, सामने से किसी भी गाड़ी की जो भी लाइट आती है उसके आसपास आपको ऐसे थोड़े थोड़े रिंग्स दिखाई दे सकते हैं। आपको गाड़ी की रियर लाइट के आसपास भी थोड़ी थोड़ी शैडो दिखाई दे सकती है मल्टीफोकल लेंसेज के मामले में। किसी किसी को ये ज़्यादा बॉदर नहीं करती, लेकिन किसी किसी पेशेंट में, किसी किसी व्यक्ति में ये ग्लेयर और ये हैलो
थोड़ा ज़्यादा ही बॉदरसम हो सकता है. सो दिस मल्टीफोकल लेंस इज़ नॉट अ हाईली रिकमेंडेड लेंस इफ़ यू हैव प्रोलॉन्ग्ड नाइट ड्राइविंग. सो वापस चलते हैं डे टाइम के सीन पे और अभी आते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ लेंस, दैट इज EDOF लेंस. नाउ इन दिस लेंस डिस्टेंस इज क्लियर, लैपटॉप वर्क क्लियर, बट फॉर नियर बहुत स्मॉल प्रिंट के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा. अब इसका एडवांटेज क्या है कि नाइट टाइम में आपको सामने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स बॉदर नहीं करेंगी. सो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड द डिफरेंस बिटवीन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ lenses, that is monofocal lens, multifocal lens and an EDOF lens, and I hope this helps you to make a better and informed choice. तो इस वीडियो में हमने समझा कि आप अपने या अपने माता पिता के लिए सही लेंस कैसे चूज कर सकते हैं. हमने टोरिसिटी के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया. हमने लेंसेज की फोकैलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया. इन टर्म्स ऑफ फोकैलिटी अलग अलग टाइप्स के लेंसेज क्या हैं वो समझा, यानी कि मोनोफोकल लेंसेज क्या हैं, मल्टीफोकल लेंसेज क्या हैं और EDOF लेंसेज क्या हैं. और ये भी समझने की कोशिश की कि आप कैसे समझेंगे कि आपके लिए कौन सा लेंस सही है. सो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आपके दिमाग में कुछ क्लैरिटी क्रिएट कर पाई हूँ, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड एंड एन इंटेलिजेंट चॉइस फॉर योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स. Because I believe that it is not a lens that is premium, it's your vision. So अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी जगह भी मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करें. थैंक यू एवरीवन.